आपको याद होगा कि सन 2009 में एक नया कानून बना बीसीआई द्वारा, जिसे हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया। और वो कानून था कि जो बच्चे, जो व्यक्ति एलएलबी करके बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बार काउंसिल में उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उनके लिए कानून बनाया गया कि रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा 2 साल के लिए, और 2 साल के भीतर उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो बीसीआई कंडक्ट कराएगी उसको पास करना पड़ेगा। और उसके बाद उनको एक जॉइंट सीओपी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स इशू करेंगे। वो विचाराधीन है मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले बताते हैं क्या हुआ था। इससे पहले हुआ था कि एक साल की ट्रेनिंग का प्रोविज़न हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि बार काउंसिल का जो रोल होता है वो एडवोकेट रजिस्टर होने के बाद होता है। उसके बाद आप जो उससे पहले आप लोग एग्ज़ाम नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके हम 2 साल के बाद उनका पेपर लेंगे, और जो पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे एआईबी को, उसके बाद वो नियमित रूप से एडवोकेट बन जाएंगे। उनका राइट टू प्रैक्टिस 2 साल का था। 2 साल के बाद अपने आप सील हो जाता है एज पर दैट लॉ। अब बात यह है, इसमें महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लॉ मिनिस्ट्री ने सोचा नहीं। क्योंकि बीसीआई जो होता है कानून बनाता है, सलाह लेके बार काउंसिल से और स्टेट बार काउंसिल से और बार से और लोगों से जो कानून लेते होते हैं, लेकिन बनाता है, इन्फोर्समेंट होता है सरकार के द्वारा, और सरकार का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे विचार नहीं किया गया। जिन्होंने सन 2010 के बाद एलएलबी की है, दे हैड टू टेक द पेपर ऑफ एआईबी फॉर गेटिंग ए परमानेंट लाइसेंस। अब वो 5 साल का हो गया, और वो भी अभी डिस्प्यूटेड है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सब्ज्यूडिस है। तो 2010 के बाद उन्होंने एलएलबी की। और मैं बताना चाहूँगा कि 1975, 1974, 73, 72, 71, 70, उस समय बहुत एलएलबी का कोर्स बहुत कम था, बहुत निम्न श्रेणी का था। मुझे शर्म आती है कहने में। और आज के डेट में बड़ा एडवांस है, कोर्स एडवांस है। क्लैट के द्वारा बच्चे जा रहे हैं। हमारे समय में 33% लोग एलएलबी करो, वकील बन जाओ। अब 95-96% ले करके बच्चे क्लैट में जा करके पढ़ के आ रहे हैं, टॉप एजुकेशन लेके आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम्स के आ रहे हैं, अच्छे कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, क्लैट करके आ रहे हैं, बड़े कॉलेज से करके आ रहे हैं, इंटरनेशनल कॉलेज जो हैं उनसे करके आ रहे हैं, और उनको पेपर देना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आती। समस्या तब होती है कि जिन्होंने सन 75 में, सन 72 में, सन 73 में एलएलबी कर ली, एलएलबी करने का तो उन्होंने नौकरी कर ली। 60 साल तक की उम्र में उन्होंने नौकरी की, ऐश की, तनख्वाह कमाई। और कहना नहीं चाहूँगा, जो बाकी बताइएगा और भी कमाई कैसे होती है। पेंशन है, ग्रेच्युटी है, पीपीएफ सब ले रहे हैं वो। और 60 साल बाद जिन्होंने सन 72, 73, 74, 75, 76, 77 में, 80 में एलएलबी की थी, जो कि एलिमेंट्री एलएलबी थी, लॉ थी, जो कि रूडिमेंट्री कहूँगा मैं, जिसे हम कहेंगे कि वेस्टिजियल एलएलबी, जिसे हम कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स एलएलबी, वो की थी। वो आके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लिख देंगे कि मैंने नौकरी क्या कहते हैं की है, इस वजह से मैंने वकालत नहीं की, अब नौकरी की पेंशन मिल गई है, छोड़ दी है, और उनको रजिस्टर करके वकील बना दिया जाता था बगैर किसी पेपर के। अब ये बताइए, जिन बच्चों ने क्लैट से एलएलबी की है, टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडिया जो लोग हैं, तो उनका गुनाह क्या है कि उन्होंने 2020, 21 में, 19 में, 18 में, 17 में एलएलबी की। उन्हें एआईबी देना पड़ रहा है। वो पहले दिन वकील नहीं बने, उनको जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट होता है ना, एडिशनल जजेस, तो वो एडिशनल बने, उनको वकालत करने का अधिकार तब प्राप्त हुआ जब उन्होंने एआईबी की। जबकि वो आदमी जिन्होंने रूडिमेंट्री लॉ की थी,
जिन्होंने क्रिमिनल लॉ की थी, जिन्होंने हेरिटेज लॉ की थी, जब समान सब्जेक्ट थे, समान CRPC, CBC, टाउट, सेल्स ऑफ गुड, ये सब थे, जब एडवांस लॉ का कोर्स नहीं था, जब साइबर लॉ नहीं था, जब IT लॉ नहीं था, नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो मैं भी पुराना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, जितने बच्चे आ रहे हैं या ट्रेन होकर के, उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं, उनको पेपर देना पड़ रहा है। और वो लोग जिन्होंने 33% नंबर लेकर के मजबूरी में LLB की, जिन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिला था कहीं और, उन्हें 30 साल नौकरी की, क्या उन्हें याद होगा? उनका AIB क्यों नहीं हो रहा? इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। हो AIB, लेकिन उनका हो जिनके पढ़ाई में ब्रेक हुआ है, 25 साल 30 साल पहले LLB की है, 30 साल बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आकर के, उनका भी हो AIB, जिन्होंने नौकरी के दौरान फर्जी तौर से दिखा करके, फर्जी तौर बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर कोर्सेज में नोबडी कैन अटेंड क्या कहते हैं, क्या क्लासेस, जब वो जॉब कर रहा हो, एक फर्जी परमिशन ली, LLB कर ली। सबसे आसान था LLB करना उस समय, शाम का दिखा दी क्लासेस, कभी गए नहीं, 8 घंटे नौकरी की, और आफ्टर देयर रिटायरमेंट अप्लाई किया, वकील बन गए। तो मेरा सुझाव यही है, और ये सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं को बहस करनी चाहिए। अगर हम होते हैं तो निश्चित तौर पे यही बहस करते हैं वहाँ पे कि पेपर हो, उनका हो, बल्कि उनके लिए कंडेंस लॉ LLB कोर्स हो 1 साल का कम से कम, उसके बाद उनको राइट टू गेट रजिस्टर्ड एज ए नेट कोर्स मिलना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो लाइक कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, हर जगह इसकी चर्चा कीजिए, कमेंट कीजिए, और आखिरी रिक्वेस्ट वही जो हमेशा होती है, हमें सब्सक्राइब कीजिए, सुनते रहिए ऐसी ऐसी बातें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।